हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एन और पी प्रकार के अर्धचालक को स्टडी करेंगे। ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लास्ट तक। मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एन और पी प्रकार के अर्धचालक। सबसे पहले एन टाइप के अर्धचालक देख लेते हैं कि एन टाइप्स के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और कैसे उसको समझना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जब समूह 14 के तत्वों में समूह 15 के तत्वों को मिलाया जाता है, ठीक है, अशुद्धि के रूप में, तो चार बंधों का निर्माण होता है और एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच जाता है जो धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये तो डेफिनेशन थी, अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके जो समूह 14 के तत्व होते हैं, ठीक है, समूह 14 के तत्व होते हैं, जब उसमें समूह 15 के तत्वों को मिलाया जाता है अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि या जिसे हम डोपिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो जब इस समूह 14 में समूह 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है या फिर डोपिंग कराई जाती है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, देखिए यहाँ पे क्या घटना घटती है। तो जो समूह 14 के तत्व होते हैं, ठीक है ना, तो इनकी जो संयोजकता होती है वो बेसिकली 4 होती है। ठीक है। और जो समूह 15 के तत्व है उनकी संयोजकता 5 होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 4 है, यहाँ पर 4 बंध का निर्माण होता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर, ये जो समूह 14 के तत्व हैं, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर समूह 15 के 4 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर सहसंयोजी 4 सहसंयोजी बंधों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो 4 बंध यहाँ पर बन जाते हैं बेसिकली। अब जो हमारा जो समूह 15 का था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष रह जाता है, यानी कि 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए और एक जो इलेक्ट्रॉन था उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, तो वो अतिरिक्त बच गया। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसमें धारा के प्रवाह के लिए, उस अर्धचालक में, उस सेमीकंडक्टर में, ठीक है, करंट के फ्लो के लिए ये उत्तरदायी होता है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन बचा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है, वो इसके लिए, इसमें धारा को उत्पन्न करता है या धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसे हम एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं, या इस प्रकार के अर्धचालकों को एन टाइप के अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए जब सिलिकॉन में, अब देखिए सिलिकॉन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, क्योंकि ये समूह 14 का तत्व है। ठीक है। तो हमने देखा कि जब सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है, अब फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, चार चार बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। क्योंकि 4 इसकी संयोजकता थी और 5 इसकी संयोजकता थी, तो 4 बॉन्ड तो हमारे पूरे बन गए, परंतु यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा शेष रह गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस अर्धचालक में धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार के अर्धचालकों को हम, ठीक है, इस प्रकार के अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं, एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। तो ये था एन टाइप के अर्धचालक। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। तो देखिए पी प्रकार के अर्धचालक क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जब समूह 14 के तत्वों, जैसे सिलिकॉन में समूह 13 के तत्वों जैसे एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो 4 बंधों के निर्माण के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है, जिस कारण इस स्थान पर कोटर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार को इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो परिभाषा थी, ये तो परिभाषा थी। ठीक है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब समूह 14 के तत्व होते हैं, ये जैसा कि यहाँ पे बताया मैंने, सिलिकॉन, ठीक है, उनमें अगर समूह 13 के तत्वों की डोपिंग कराई जाए या फिर अशुद्धि मिलाई जाए, तो क्या घटना घटित होगी कि देखिए जो समूह 14 के तत्व होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनकी संयोजकता 4 होती है, और जब इसमें हम समूह 13 की तत्व मिलाएंगे तो इसकी संयोजकता 3 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। ठीक है। इसकी 3 संयोजकता है और 4 इसकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो रही है।
ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है इसके स्थान पे क्या होता है, कोटर का निर्माण हो जाता है। कोटर या फिर हम जिसे छिद्र कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है, और जो इसमें धारा के प्रवाह के लिए भी उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बने अर्धचालकों को हम पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं, ठीक है, ठीक है, तो एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होती थी, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता था। ठीक है, और जबकि पी प्रकार के अर्धचालकों में कोटर की अधिकता होती है, और जैसा कि हमने देखा था कि जो पी प्रकार के अर्धचालक है उसमें एक कोटर का निर्माण होता है, तो इससे इसमें कोटर की अधिकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, कैसे पता करना है कि किस में इलेक्ट्रॉन होंगे, किस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और किस में कोटर की अधिकता होगी। एन एन मतलब एन से आपका नेगेटिव बनता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो आप एन से याद रखेंगे कि एन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। यानी कि एन प्रकार की जो अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी एन से नेगेटिव, और नेगेटिव से किस पर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। और वहीं पी पर आप उसका जस्ट उल्टा कोटर पे इसके कोटर की अधिकता रहेगी। तो ये था एन और पी प्रकार का अर्धचालक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।